क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। और इस लेसन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इस लेसन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डिफिनीसन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। इसको अगर हम समझ लेंगे तो आगे के जितने भी टॉपिक हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप इस टॉपिक को समझने का प्रयास ज़रूर करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। आप याद करिए, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा और ओम के नियम में ये बताया जाता था कि यदि हम किसी चालक तार का संबंध एक सेल से करते हैं, ये सेल का प्लस टर्मिनल है और ये माइनस का टर्मिनल है। जैसे किसी चालक तार को, एक कंडक्टर को हम किसी सेल से जोड़ते हैं तो सेल की प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होता है वो इस परिपथ के सिरों पे आरोपित हो जाता था। और ओम नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि चालक तार के सिरों पर अगर हम विभवांतर, आरोपित विभवांतर को अगर बढ़ाएं तो इस चालक तार में बहने वाली जो धारा होती है वो भी बढ़ती है। इस प्रकार की वहाँ पे बातें की गई थी और V=IR फार्मूला आपको वहाँ पे पढ़ाया गया था। तो विभवांतर को तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी क्लास 12th में भी एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो विभवांतर के लिए ज़रूरी ये होता है, विभवांतर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में इसको ज्ञात किया जा सकता है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। विभवांतर इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर ये दो पॉइंट लिए, इसका नाम A रखा और इसका नाम B रखा, और एक छोटा सा आवेश जिसको हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं, बहुत छोटा आवेश होता है। अगर इसको हम बिंदु B पर रखें तो ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसका काम ये होता है कि किसी भी आवेश पर ये बल आरोपित कर देता है। तो ये इस परीक्षण आवेश पर एक बल आरोपित करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी डायरेक्शन इधर होगी। लेकिन अगर इस परीक्षण आवेश को हम B से A की तरफ लाएं तो हमें इस परीक्षण आवेश पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर जो फोर्स अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन ये है, इधर। हम लाना चाहते हैं B से A पर, तो हमें इसको धक्का देना पड़ेगा, और जब धक्का देंगे तभी ये B से A पर आ पाएगा। इसका मतलब ये है कि B से A तक इस टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक लाना है अगर, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और उस किए गए कार्य और इस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, इन दोनों का हम अनुपात करेंगे, रेशियो करेंगे इनका, वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अगर बिंदु A का विभव VA हो और बिंदु B का विभव VB हो तो विभवांतर का मतलब होता है इन दोनों का अंतर, और अंतर का मतलब होता है कि इन दोनों को घटा देना। इसलिए VA माइनस में VB इक्वल टू में W/Q0, ये हमें विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, और विभवांतर की डिफिनीसन को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये W/Q, Q को हमें कैसा रखना है, इसको हमें एकांक कर देना है। ये एकांक रहेगा, क्योंकि जो भी डिफिनीसन हम निकालते हैं सारे डिफिनीसन एकांक के लिए निकालते हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश को, ये परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट चार्ज होता है, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इस बात को आप याद रखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही निकलता है। इसलिए इस शब्द को हम अपनी डिफिनेशन में यूज़ भी करेंगे। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं,
और विभवांतर का जो फार्मूला बनेगा वो W/Q0 बनेगा। इसलिए आप इस डिफिनीसन को अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यदि परीक्षण आवेश +Q0 को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, कार्य तो करना ही पड़ेगा, इसके पहले समझाया जा चुका है, तो विभवांतर VA - VB = W/Q0। और आप इस छोटे से फिगर को यहाँ पे बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम विभवांतर को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कर लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने 2 पॉइंट लिए थे, एक का नाम A था, दूसरे का नाम B था। अगर इस बिंदु B को हम अनंत पर लेकर चले जाएं, हम यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु का विभव ज्ञात करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि हमने बिंदु B को यहाँ पे अनंत पे कर दिया, तो ये माना जाता है कि जो अनंत का विभव होता है वो शून्य होता है, वो ज़ीरो होता है। इसको माना गया, वैज्ञानिकों ने माना कि अनंत का जो विभव है उसको शून्य मान लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो VA - में VB = W/Q0 फार्मूला में प्राप्त हुआ था, और पॉइंट B को अगर हम इन्फिनिटी पर पहुंचा देंगे तो वहाँ पे तो इन्फिनिटी पे लेकर जाएंगे तो वहाँ पे तो विभव 0 मान लेना चाहिए। तो ऐसे केस पे VA - में 0 = W/Q0 आ जाएगा, और तब VA = W/Q0 हमें ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। और ये सिर्फ एक बिंदु का विभव है, तो इस तरीके से ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीसन हो जाएगी। यानी अगर हम वैद्युत विभव को परिभाषित करना चाहते हैं तो इस फार्मूले से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पे बताया जा सकता है। एक बार फिर इसको हम एकांक करते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो पॉइंट B था वो कहाँ गया, इन्फिनिटी पर। यानी कि जो टेस्ट चार्ज है +Q0 है, अब वो हमको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर A तक लाना पड़ेगा, तो कार्य करना ही पड़ेगा। अनंत से बिंदु A तक जब हम उस टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पे मैं आपको बताई जा रही है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीसन है। मात्रक अगर इसका निकालेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है। सबसे ऊपर हमारे पास वर्क डन है, कार्य है, इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है। नीचे चार्ज है, चार्ज की जो यूनिट होती है आवेश की वो कूलाम होती है, इसलिए जूल पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। या फिर इसको वोल्ट भी कहा जाता है, जूल पर कूलाम को हम वोल्ट भी कह लेते हैं, और यही इसका ज़्यादा यूनिट यूज़ होता है। जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट यूज़ करेंगे तो आप वोल्ट ही यूज़ करेंगे, ये इसका ज़्यादा यूज़ होने वाला यूनिट होता है। और अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करें तो ml² T⁻³ A इनवर्स इसकी डायमेंशन होती है। इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम W की डायमेंशन को लिख लेते हैं, वो ml² T⁻² होती है, और नीचे लिखा है चार्ज। चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो AT होती है, और इस T को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो T⁻² पहले से है, और यहाँ पे T⁻+1 ऊपर लेकर जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा, -2 और -1, ये पूरा हो जाएगा T⁻⁻3। तो इस तरीके से ml² T⁻⁻3, और ये A जब ऊपर लेकर जाएंगे तो A इनवर्स बनेगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है, ये इसकी डायमेंशन है। चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो और चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ये दोनों का ही डायमेंशन यही रहेगा। रास कैसी होती है, तो ये एक अदिश रास होती है, V = W/Q0। तो यहाँ पे ये भी एक अदिश राशि है, स्केलर है, जो वर्क है वो भी स्केलर है, इसलिए
जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वैद्युत विभव है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है। और अदिश राशियाँ जो होती हैं उनका चाहे न्यूमेरिकल हो या फिर अन्य भी कोई टॉपिक हो, वो सब डील करना बहुत सिंपल होता है। दिक्कत हमें कहाँ पे आती है, जहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके न्यूमेरिकल हो या अन्य कोई टॉपिक हो, वो सब डील करना थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा टफ होता है। लेकिन स्केलर को डील करना थोड़ा इजी होता है, कैलकुलेशन इसका इजी होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या इस पर बेस्ड जो भी हम पढ़ेंगे वो इतना कठिन नहीं रहेगा, वो सब कुछ आसान रहेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक डिफिनेशन को और पढ़ते हैं कि ये 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि V = W/Q0 वोल्ट। इसको अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट बना लें तो हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो W/Q वोल्ट को अगर 1 वोल्ट बनाना है तो इसको भी 1 कर दें और इसको भी 1 कर दें, दोनों को 1 कर दें, तो V = 1 वोल्ट आ जाएगा और फिर उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए W = 1 जूल हमने माना और Q0 उसको 1 कूलाम कर लिया। तो जैसे इसको 1 करेंगे, इसको 1 करेंगे, V = 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो V = 1 वोल्ट। तो अब इसे डिफाइन कर सकते हैं, Q0 1 कूलाम, यानी कि जो परीक्षण आवेश है, जो आवेश है वो 1 कूलाम का होना चाहिए। और किया गया कार्य W = 1 जूल मीन्स होता है कि किया गया कार्य 1 जूल होना चाहिए। अगर 1 कूलाम आवेश को अनंत से, क्योंकि हम विभव को परिभाषित कर रहे हैं, इसलिए विभव को परिभाषित करने के लिए आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, W = 1 जूल, यानी किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु का जो विभव है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का जो विभव है वो फिर 1 वोल्ट होगा। इस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार से यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। तो ये 1 वोल्ट की डिफिनीशन है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बहुत ही आसान टॉपिक है और इसे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना।